ओम शांति। आज के साकार मुरली 14 मार्च 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरा नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो, शरीर को देखते हुए भी नहीं देखने का अभ्यास करना है। प्रश्न है, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? इस पुरानी दुनिया में रहना है, लेकिन हम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला है? उत्तर है, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है। यह दुनिया तो कब्र होने वाली है। इस पर रावण का राज्य है, इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया से दिल नहीं लगाना है। यहाँ रहते बुद्धि को आसक्ति नई दुनिया में जलनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगे रहे, ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम न हो। धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। अपने अंदर धीरज रखना है और कर्म बंधन को काटना है। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। बाबा क्या कर रहे हैं? हम सबको धीरज दे रहे हैं कि तुम्हारे सुख के दिन आने वाला है। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वह दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते हो, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता है, उसकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी मनुष्य से देवता बनने की, अर्थात देवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंच मत और कोई दे न सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित और भ्रष्टाचारी है। तो वह मत भी ऐसे ही देंगे। भ्रष्टाचारी लोगों से क्या मत मिलेगी? तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचते ऊंच बाप की ऊंचते ऊंच मत है। उसको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं। साकार की तो बात ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है, मनुष्य की मत सुनो। हियर नो विल सी नो विल। भल यह आंखें मनुष्य को तो देखती है, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उसको देखना है और उस बाप को ही याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वह बाप को देख सके। तुम समझते हो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में यह तो आत्मा है ना। तुम आत्मा को देखते हो। जीव आत्मा कहना चाहिए, सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता है, तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको देखो दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब समझ मिला है कि हमारा बाप कौन, कहाँ रहते हैं, उससे हमको क्या मिलना है। तुम्हारे मिसाल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। जब तक कोई बच्चा ही न बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते? बाप का वर्षा तो बेशुमार है, ऊंचते ऊंचा है, सूर्यवंशी राजा रानी बनना।
बैरिस्टर भल पास करते हैं परंतु उसमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते हैं। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह न सके कि यह सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु है। और सब गुरु लोग हैं। सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले। वह सच्ची सद्गति किसी को दे नहीं सकते। सद्गति की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई को भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु हैं। वे तो सर्वव्यापी कह बात खत्म कर देते। वह परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वह बाप है, हम बच्चे हैं, कह देते सब बाप ही बाप है। इससे भी नीचा ठीक कर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया है। बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ है कि बरोबर बाप, सत्य टीचर, सतगुरु एक ही है। उसको कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहाँ जा सके। किसको जानना जाता तो उसके नाम रूप देश काल सबको जाना जा सकता, नहीं तो जानने से फायदा ही क्या। मनुष्य सब दुखी हैं, इसीलिए शांति चाहते हैं। उनको पता ही नहीं कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। वहाँ से हम आते हैं। हम आत्मा का सो धर्म है शांति। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं। वह किसको सद्गति दे न सके। वह डरते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठोर न पावे। वास्तव में यह सब बातें बेहद के बाप के लिए है कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सतयुग में ऊंच ठोर नहीं पाएंगे। सन्यासी तो यह सब कह न सके कि तुम मेरी निंदा कराने से ठोर नहीं पा सकते। कौन सा ठोर? ठोर का तो कुछ पता ही नहीं। साधना करते रहते परंतु साधना करने से सद्गति को पा न सके। यह बाप ही आकर धीरज देते हैं। तुम जानते हो बरोबर 84 जन्म का चक्र लगाए। हम सो दुखी, हम बहुत दुखी। जब तक सुख धाम का साक्षात्कार न हो तो दुख धाम से हम समझे कैसे? दुख धाम यह है, हम समझे कैसे? अभी तुम जानते हो यह दुख धाम है। यह दुनिया दुख की दुनिया है। आधा कल्प का सुख, इस अल्प काल के राजाई में कितनी खुशी होती है। समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, यह तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी, आगे श्री पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। यह है कलयुग की अंत। कितने रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धैर्य धरो, परंतु सुनते नहीं हैं। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही देखते कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बन रही है। आखिरनी सब सुनेंगे तो सही न। एक तरफ माया सबके गले घुटती रहती है, दूसरे तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते। अब तो ढेर मनुष्य की आवाज़ पहुंचा है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा, फिर बहुत आएंगे। यह मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है।
बौद्ध धर्म की एक स्पीच में 50-60 हजार बुद्धिस्ट बना लिए। यहाँ तो मेहनत है, माया बड़ा जोर से सामना करती है। वहाँ से माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं है। यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं है। वह तो घर से बैराग आता है, या कुछ चोरी पाप आदि करते तो संन्यास धारण कर लेते। इसीलिए चोर को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी CID आदि रखनी पड़ती है। सन्यासी CID आदि रखने पड़ते। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी CID होती है। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारी से मिल जाते, फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता। धंधे वाले धंधे भी करते तो CID भी करते। दुनिया बहुत मुसीबत में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इस सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है। तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है, वह तो दुखी होकर मरते हैं। तुम बैठे हो यह शरीर छोड़ने लिए। वहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाएं। दिल लगी बाबा के साथ और नई दुनिया के साथ। पुरानी दुनिया क्या काम की, यह तो पुराना कपड़ा है, इससे बैराग आ जाता। सन्यासियों को बैराग आता है घर बार से। स्त्री को नागिन समझते। तुम्हारा तो सच्चा सच्चा बैराग है, गाया भी जाता है। ज्ञान, भक्ति और बैराग। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से बैराग करो, यह कब्रिस्तान बनना है। वह है हद का सन्यास। उन्हों को यह मालूम नहीं कि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। वह कहते हम घर में इकट्ठे रह नहीं सकते, तो उन्हों को घर से बैराग होता है और वह जंगल में चले जाते। तुम्हारा यह है बेहद का बैराग, परंतु इसका कोई को पता नहीं। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से बैराग है। यह रावण राज्य है। ऐसे कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। जब तक पूरी बैराग हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो तब तो लड़ाई लगेगी। कोई देखते हैं कि भल बैठे, कोई लिखते हैं कि भल बैठे घर में हैं, परंतु पूछते हैं कि क्या करें। ममत्व अगर नहीं रखा तो संभाल कैसे हो। बाप कहते बच्चे रहना तो यहाँ है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से बैराग, हद से भी बैराग, तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाओ, सो तो जरूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और योग
नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक के लिए जुक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो, कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर जाते हैं, फिर आएंगे नई राजधानी में, बाकी थोड़ा समय है। पाट बजाना, ममत्व तो तोड़ते जाना है। हर एक का बुद्धि, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। कोई का हक है, कोई का हल्का है, कोई का भारी है। कर्म बंधन सबका है, लेकिन कोई का भारी कर्म बंधन है, कोई का हल्का है। बाबा से जुक्ति लेकर धैर्य से कर्म बंधन को काटते जाना है। बाबा जुक्ति बता रहे हैं, उस जुक्ति पर चल के अपने कर्म बंधन को काटना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है। अब परिपक्व बन जाए तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी तो अनेक प्रकार के विकर्म के ही तूफान लगे पड़े हैं। एकदम नींद ही फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं, और संग में यह बातें नहीं होती। वहाँ तो है कनरस, फायदा कुछ नहीं। यहाँ तो यह पढ़ाई है, आमदनी के लिए। कमाई का कनरस नहीं कहेंगे तो बाप समझाते हैं यह अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। क्यों न श्रीमत पर चल श्रेष्ठ पद पावे। जब तक इसमें होशियार हो जाए तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है। फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना चाहिए। सारी दुनिया को साल्वेज करना है। तुम हो साल्वेशन आर्मी। नरक से निकल स्वर्ग में ले जाते हैं। वह साल्वेशन आर्मी यह नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है। सब रावण की जंजीर में फंसे हुए हैं। सारे विश्व को अब साल्वेज करना है। इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय साल्वेशन आर्मी हो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है। इतना नशा चाहिए। वह जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर हैं, तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो। यह अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है उसको हीरे जैसा बनाना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्म का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना कराते और कराते। सेपलिंग लगाना अर्थात स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती। जब तक किसी को बाप समान नहीं बनाया तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जिसके पास धन हो और दान न करे तो उसको मनहूस कहा जाता है। यहाँ फिर ऐसे नहीं है। जिसके पास है वह तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे उनके पास धन ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नंबर दूसरा है। नंबर पहला, ईश्वरीय साल्वेशन आर्मी बन। विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्य को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसे बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कॉन्फ्यूज नहीं बनना है। नंबर दूसरा है, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुराने देश से बेहद का बैरागी बनना है।
यह पुराना देह है और इससे बेहद का बैरागी बनना है। वरदान। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त बनना है। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते उतना सफलता मूर्त बनते, क्योंकि हर कर्म में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वाले पर पड़ नहीं सकता। स्लोगन। स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। इस दुनिया में अपने को मेहमान समझकर रहना है। हम थोड़े दिन के हैं मेहमान, तो स्थिति क्या बन जाएगी? महान बन जाएगी। ओम शांति।